हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज है अष्टमी, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग और एक और दिन के साथ और अष्टमी पूजा के साथ। तो मेरी तो हो गई है तबीयत ख़राब, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कर रही। मम्मी जी ने ही करा आज सारा जो भी है। नहाना धोना मेरा हो गया है, घर की सफाई हो चुकी है। तो मम्मी जी ने ही आज सारा भोग जो माता रानी का जो चढ़ता है सब मम्मी जी ने ही करा है। तो मम्मी जी ही कर रहे हैं सब कुछ। तो यहाँ कन्या आ चुकी है। तो इन दोनों की ड्यूटी लगा दी है यहाँ पे। मैंने कहा दादी की हेल्प कराओ। दादी सुबह से लगे हुए थे भोग रेडी करने में, तो मैंने कहा प्रसाद तुम दे दो। तो यहाँ पे कार्तिक एक हाथ से दे रहा है, तो मैंने कहा बाबू दो हाथ से देना चाहिए। तो बच्चों को भी मतलब हर चीज की नॉलेज देना चाहिए कि घर में किस तरीके से हम काम करते हैं। घर में आज पूजा है, मतलब उनको भी ये चीजें हम बताएंगे अभी से, तो उन्हें पता रहेगी। तो दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, क्योंकि ना इन्हें शर्म आती है। जब भी हर साल जब भी हम कन्या पूजन करते ना, पहले छोटे थे तो बैठ जाते थे, तब तो इन्हें बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था कि प्रसाद मिलेगा, हम बैठेंगे। पर जैसे जैसे ये बड़े होते जा रहे हैं तो इनको शर्म आती है। अब जैसी कन्या पूजन होती है ना, तो ये कहते हैं हम बाद में आएंगे, सब चले जाएंगे। तो बस यहाँ पे आज इन दोनों को मैंने कहा तुम्हें करना है। उसके पापा ने भी बोला, तो यहाँ दादी की दोनों हेल्प करवा रहे हैं। कभी कह रहा है तू कर, कभी तू है। मैंने कहा बाबू सबको प्रसाद दे दिया था। तो यहाँ पे मैंने कहा केले केले नहीं दिए, तो केले धो दो और केले फिर कन्या को दे देना। तो यहाँ देखो दोनों की ड्यूटी लगा दी है। यहाँ मम्मी जी भी कुछ ना, जो कन्याओं को पहले प्रसाद दे रहे, फिर हम आराम से टीका वगैरह लगाएंगे, क्योंकि कन्या के आज के टाइम पे आपको पता ही है कितनी बिजी रहती हैं। आज उनको हर घर से बुलाते हैं, तो उनका रहता है कि थोड़ी देर बैठे और फिर चले जाती हैं। तो इसीलिए हमने कहा पहले सब कुछ भोग रेडी करके उनको जो प्रसाद देना है वो दे देते हैं, फिर उसके बाद उनको आराम से बैठ के टीका वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ मम्मी टीके की तैयारी कर रही है, जब तक के कार्तिक यहाँ सभी को केले दे देगा, उनकी थाली में रख देगा। तो हमने प्रसाद पहले ही दे दिया, फिर आराम से हम टीका वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ देखो कितना शर्मा रहा है।
दर्शन कर लीजिए माता रानी के, आप पर भी कृपा बनी रहे माता रानी की। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है, बाकी केशव यहाँ प्रसाद लेके दादी का आशीर्वाद लेके आ गया है। अब कार्तिक की बारी है तो कार्तिक भी यहाँ पे टीका लगा के नारियल का प्रसाद कलावा बांध देगा। फिर हस्बैंड जी आएंगे, वो भी टीका वगैरह लगाएंगे और आशीर्वाद लेंगे कन्या का। तो यहाँ पे बैठने के लिए इन्हें बोला भी था कि बैठ जाओगे ही खा लो प्रसाद, और कह रहे नहीं, उनको शर्म आती है। और तो बस यहाँ पे कलावा वगैरह बांधेगा, दादी का आशीर्वाद लेके अपने पापा को बुलाएगा। वो पूजा कर रहे हैं, जल वगैरह चढ़ा रहे हैं ना, तो कह रहे मैं फिर आके आशीर्वाद लेता हूँ। तो यहाँ पे दादी का आशीर्वाद लेके अब इसके पापा आ गए, तो वो भी कन्याओं का आशीर्वाद ले रहे हैं और उसके बाद फिर मैं लूँगी। तू खा लेगी? दांत लगा जाएगी। तेरे दांत जैसा है तू देखा? खा रही तू दिखा। अरे तेरे दांत नहीं है, तू दिखा भाई। दिखा तेरे भी नहीं है क्या? दिखा इसके पे है पूरे, इसके उससे ज्यादा है। दिखा देखा भाई, अरे वाह, इन दोनों तो बड़े दांत हैं यार, चमक रहे हैं मोती जैसे। ये सभी कन्या हमारे आस पड़ोस की हैं और बच्चे घुले मिले हुए हैं इनके साथ, तो हंसी मजाक कर रहे थे इनके साथ, इनको छेड़ रहे थे कि तुम्हारे दांत काहे दिखाओ, आज कैसे खाओगे प्रसाद, तो वही चढ़ा रहे थे। तो बहुत मतलब खुश हो जाते हैं बच्चे यहाँ इनके साथ, मतलब खुश रहते हैं। तो मैं भी यहाँ पे आशीर्वाद ले लेती हूँ। जय माता दी। कहाँ गई ये? बाकी तो उठी नहीं है, बाकी तो उठी नहीं है, वो नहीं जा रही। इन्होंने जाना है ना कहीं। अच्छा, इन्होंने जाना है। कन्याएं जा चुकी हैं और भोग लगा के, और अष्टमी पूजा हो चुकी है। और आज सारा भोग जो सुबह का है ना मम्मी जी ने रेडी किया है। बाकी अब मेरे काम की बारी है, अब मैं लगती हूँ, सबको नाश्ता देती हूँ। कन्याओं को भोग लग गया है और पूजा हो चुकी है अष्टमी की, तो अब मैं सबको नाश्ता देती हूँ। चलिए किचन में चलते हैं। ये भी अपने मोबाइलों में लग चुके हैं, भूख लग रही है। क्या होते हो, कोई गुस्सा आ रहा है? क्या हुआ? किचन बहुत छोटी सी है ना, थोड़ा सा भी मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बन जाए ना तब फैल जाता है, ऐसा लगता है कुछ रखने की जगह ही नहीं रहती, तो सामान कहीं नीचे कहीं ऊपर, और इसी वजह से ट्राइपॉड वगैरह रखने में भी परेशानी रहती है। आज का माता रानी का भोग छोले, हलवा, नारियल का थोड़ा प्रसाद रख दिया है, आलू की सब्जी, पूरी। चल पापा जी को दे देते हैं प्रसाद। कार्तिक की थाली में खा रही हूँ इसलिए थोड़ा बिगड़ा हुआ है। केशव ने खा चुका है, कार्तिक ने भी खा लिया है, अब मेरी बारी है खाने की, मैं खा लेती हूँ माता रानी का भोग। तो दोस्तों सीधा आपको अब मिल रही हूँ मैं रात के समय, और यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। अभी बनाया है खाने में, रात के खाने में कढ़ी और रोटी बन रही है, क्योंकि सब्ज़ी थी नहीं कुछ, और मेरा फिर थोड़ा मन नहीं कर रहा था आज। कभी कभार होता है ना, कुछ मतलब करने का मन नहीं करता, बस ऐसा रहता है। तो इसी वजह से तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसी वजह से कुछ करने का मन नहीं था। और फिर उसके बाद मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, जो आप सुबह आपको प्रसाद वगैरह दिखाया, खाया हमने, और उसके बाद मैंने मतलब थोड़ी देर बस मैं बच्चों की ड्रेस वगैरह धोई, पानी जो आया, खाना बनाया, दिन का लंच। दिन के लंच में तो आलू की सब्ज़ी थी और दाल थी मिक्स, तो ये आज का हमारा लंच था। तो अभी सब्ज़ी नहीं थी और 5:30 बजे उठी, फिर मन नहीं करा जाने का बाहर, तो बस फिर मैंने कहा दही पड़ी है फ्रिज में, तो मैं कढ़ी बना देती हूँ। बस यहाँ पे कढ़ी मैंने बना दी है, आलू के पकोड़े डाले, उसमें पकोड़े के बिना कोई नहीं खाता। और उसके बाद फिर मैं यहाँ रोटियाँ बना रही हूँ, गर्मा गर्म दे देती हूँ पापा जी को पहले। पापा जी खाते हैं बिना घी के
वो मतलब घी बिना घी लगाए, बाकी सब घी लगा के खाते, बाकी पापा जी खाते बिना घी के। तो सबसे पहले उन्हें दे देती हूँ, गर्मा गर्म सॉफ्ट होती है ना रोटियाँ। ये कढ़ी बनाई थी, बनाई है ये रही कढ़ी। आलू के पकोड़े डाले इसमें, ये आलू के पकोड़े। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए कढ़ी। आज के डिनर में है कढ़ी। काफ़ी दिन से मन कर रहा था, पर बिना प्याज के वैसे मज़ा नहीं आता, पर ऐसे भी बना। मैंने जकिया का तड़का लगाया, पहाड़ी तड़के से बनाया, तो टेस्ट अलग ही आता है। और मेथी डाल दी है तो और मज़ेदार बनती है कढ़ी। फिर चलो पापा जी को दे देते हैं। ये रहा आज का डिनर, पापा जी को देख पाती हूँ। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो आज अष्टमी पूजन था, तो कई लोगों ने अष्टमी पूजी होगी, और कल है नौवीं, संडे वाले दिन। बस कल नौवीं पूजेंगे। वैसे तो मेरी देवरानी पूजती है नौवीं, और मैं अष्टमी पूजती हूँ, तो कल उनके वहाँ होगा। उसे रोटी बनाने के बाद मिलते हैं। टॉमी को खाना। लाइट बंद कर दी है कार्तिक। हस्बैंड जी चले गए हैं ड्यूटी। अब आजकल उनकी चल रही है नाइट शिफ्ट, तो चले गए हैं वो ड्यूटी। तो डब्बा इधर उधर ना लगेगा, पहले डब्बा देखती हूँ, इसको रखती हूँ यहाँ पे, फिर डब्बा देखती हूँ, पहले ताला लगा दूँगी। गेट खुलते ही देखो कैसे आएगी। कहाँ गई डब्बा, कहाँ रख दिया मैडम ने। आ गए ये लोग खाना खाने के लिए। पहले एक थी टॉमी, अब दोनों खा रहे हैं, दोनों माँ बेटे खा रहे हैं। यहाँ कार्तिक को मैंने जूता रखने के लिए बोल दिया है, जूता रख रहे हैं फैले हुए। दे दिया है खाना, ताला भी लगा दिया है, दिखेगा नहीं। बाकी अब गेट भी बंद करते हैं। खाना मांग रहा है कार्तिक, इसे खाना देते हैं। बस हम तीनों ही रहेंगे खाने के लिए, उनको लगा देते हैं। हमारा आज का खाना कढ़ी और रोटी। तो दोस्तों यहाँ खाना लग चुका है, मैं तो खा रही हूँ। ओ मैं तो खाऊंगी, ये खा रहा है कार्तिक, ये रहा। तो हाँ, आज कढ़ी बनाई है तो वही कढ़ी खा रहे हैं हम, और बाकी केशव खाएगा बाद में। बाकी इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया हो। नवरात्रि अष्टमी जो हमने आज पूजी, और आई क्या कर रहा है। तो आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और जो भी अभी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग और एक और दिन के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।